रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनबीएस, नेट, जेआरएफ और पैट या बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विषय से संबंधित आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारी जो क्लास है वो है जैन धर्म प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। इसका पार्ट 1 चैनल पर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैन धर्म एवं जैन धर्म की ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। तो एक तरफ जैन ग्रंथ है और दूसरी तरफ है ये रचनाकार। तो पहला है कल्पसूत्र, किसकी रचना है? भद्रबाहु की। स्यादवाद मंजरी मल्ली सेन की रचना है। न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर की रचना है। न्याय दीपिका धर्मभूषण की रचना है। पंचविंशतिका पद्मनंदी की रचना है। परिशिष्ट बर्मन हेमचंद्र की रचना है। दिव्य संग्रह नेमिचंद्र की। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी की रचना है। श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी की है। और प्रवचन सार है कुंद की रचना। किसकी है फ्रेंड्स? प्रवचन सार कुंद की रचना है। तो अब हम पढ़ेंगे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में। कालांतर में जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। कितने संप्रदाय में? दो संप्रदाय। कौन कौन से? ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। इस श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? स्थूलभद्र के। और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे। और यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनीय अगर क्वेश्चन आए कि किस धर्म से संबंधित है तो वो जैन धर्म से संबंधित उसका एक संप्रदाय है। अगला हम अब जैन जो श्वेतांबर और दिगंबर इनमें अंतर देखेंगे कि क्या दोनों में अंतर है। तो एक तरफ श्वेतांबर दूसरी तरफ दिगंबर है। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे क्या अंतर था। पहला इन दोनों में, तो इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर, इसलिए वो श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहते थे, इसलिए वो दिगंबर कहलाए। दूसरा पॉइंट है कि इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है जबकि दिगंबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। तीसरा है कि इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। मतलब जब ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे वो भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। और जबकि दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। चौथा है कि इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे जबकि दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। पांचवा पॉइंट है कि इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ एक स्त्री थे श्वेतांबर मत के अनुसार, और दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ एक पुरुष थे। मतलब श्वेतांबर उन्हें स्त्री मानते थे मल्लीनाथ को, 19वें जो तीर्थंकर थे, और दिगंबर उन्हें एक पुरुष मानते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके कुछ क्वेश्चन जो जैन धर्म से संबंधित है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ए ब्राह्मण, बी बौद्ध, सी जैन या डी आजीवक। तो सम्रादित्य कथा का संबंध है सी जैन संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? ए दिगंबर, बी श्वेतांबर, सी आजीवक या डी हीनयान। तो ये जो अर्थफलक है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? बी श्वेतांबर से संबंधित है, क्योंकि ये जो अर्थफलक है ये वस्त्रों का एक प्रकार है। कौन कौन से वस्त्रों के आवरण थे श्वेतांबर में, देखते हैं। जैन परंपरा में फलक, कोपीन, चीबर आदि वस्त्रावरण हैं, अतः इनका संबंध श्वेतांबर से है, क्योंकि श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर तो वस्त्र पहनते ही नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी श्वेतांबर से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैन मान्यता के अनुसार 22वें तीर्थंकर कौन थे? ए अजितनाथ, बी अरिष्टनेमी, सी पार्श्वनाथ या डी पद्म प्रभु। तो
22वें तीर्थंकर थे बी अरिष्ट नेमी, इन्हें ही नेमिनाथ भी कहा गया है, जिनका संबंध भगवान कृष्ण से माना गया है, यानी उनके चचेरे भाई माने जाते थे ये अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ। तो 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमी। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर थे? देखिए अभी प्रश्न ये जो अंतर बताया था श्वेतांबर दिगंबर में, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ए शांतिनाथ, बी मल्लिनाथ, सी नेमिनाथ या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर कौन थे? ए बी मल्लिनाथ एक स्त्री तीर्थंकर थे। तो इसका बी ऑप्शन मल्लिनाथ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था? ए मगध क्षेत्र से, बी पूर्वी भारत से, सी उत्तरी भारत से या डी दक्षिणी भारत से। ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में अभी पूछा गया था इसी वर्ष। तो अगला इसका आंसर हम देखते हैं कि किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था डी दक्षिण भारत से। महावीर की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात जब मगध में भीषण अकाल पड़ा, तब भद्रवाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण चले गए। इन भद्रवाहु कौन थे? भद्रवाहु के अनुयायी कौन कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे। तो ये जो भद्रवाहु के नेतृत्व में कुछ जैन कहाँ चले गए थे? दक्षिण चले गए, और बाकी स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में रह गए। उन जैनियों ने दक्षिण में अपने धर्म का प्रचार किया। अकाल समाप्त होने पर वे पुनः मगध लौटे और उन लोगों को यह मालूम हुआ कि मगध के जैनियों ने अपने स्वामियों के उपदेशों का पालन करना बंद कर दिया है। उन्होंने वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया था। भद्रवाहु ने उनको उसी अवस्था में अपना लिया, मतलब जो थे उनके अनुयायी, उन्होंने कुछ ने वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया था, तो भद्रवाहु ने उनको उसी अवस्था में अपना लिया था। पाटलिपुत्र में मगध के जैनों ने एक संगीति बुलाई, जिसका उद्देश्य था जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह करना। ये प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो फ्रेंड्स जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित था? डी दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? यानी उस साहित्य का नाम बताना है ग्रंथ का कि जिसमें बताया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। ए आदि पुराण, बी कल्पसूत्र, सी तत्वर्थ सूत्र या डी भद्रवाहु संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी कल्पसूत्र में ये बताया गया है कि पार्श्वनाथ एक क्षत्रिय थे, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? ए जामाली, बी जावाली, सी जंभल या डी केशी। यानी महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक यानी तोड़ने वाला कौन था जैन धर्म को? तो वो कौन था? ए जामाली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जामाली महावीर स्वामी का दामाद भी था। अगला प्रश्न है, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता था? ए बुद्ध को, बी लकुलिश, सी महावीर या डी शंकराचार्य को। बताना है कि निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था। तो निर्ग्रंथ इसका जो फर्स्ट पार्ट है जैन धर्म का, उसमें बताया कि ये जो निर्ग्रंथ है ये महावीर को ही कहते थे, बंधनों से रहित। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महावीर को ही निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ए वैष्णव धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म या डी बौद्ध धर्म। तो ये स्यादवाद जो है फ्रेंड्स ये किस धर्म से संबंधित है? सी जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? बताना है कि अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी आजीविक संप्रदाय या डी सांख्य। तो अनेकांतवाद हो या स्यादवाद ये एक ही हैं दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ए जैन धर्म का एक विशेष लक्षण है अनेकांतवाद। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहा गया? अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद।
इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म या पहलू होते हैं। अनंत धर्मकम वस्तु तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। तो ये महावीर स्वामी से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद या स्यादवाद की मतलब संशयवाद भी कहते हैं कि है भी या नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो फ्रेंड्स स्यादवाद में जो संभावनाएं होती हैं वो होती हैं 7। कितनी संभावनाएं होती हैं? 7 संभावनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। ये संभावनाएं हैं, पहला है स्यात् अस्ति, कि शायद है, अस्ति का मतलब है होता है स्यात् अस्ति। दूसरा है स्यात् नास्ति। तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति। स्यात् अव्यक्तम, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता। और 5वां है कि स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, कि शायद है और कहा भी नहीं जा सकता। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। तो ये स्यादवाद की कितनी संभावनाएं हैं? 7 संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? ए 4 आर्य सत्य, बी चातुर्याम, सी पंच महायज्ञ या डी पंच महाव्रत। तो इसका जो महावीर स्वामी की शिक्षा का नाम है डी पंच महाव्रत। कौन कौन से हैं पंच महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ए सत्य, बी अहिंसा, सी अपरिग्रह या डी ब्रह्मचर्य। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा उस जैन धर्म का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें बताया था कि चातुर्याम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये किसके हैं? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के। और इसमें 5वां अणुव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने, वो कौन था? डी ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ए अहिंसा पर अत्यधिक बल, बी काया क्लेश से शरीर का अंत, सी जनभाषा में प्रचार या डी ईश्वर द्वारा केवल प्राप्ति। तो जैन धर्म के अनुकूल नहीं है, क्या नहीं माना जाता है जैन धर्म में? तो ए अहिंसा पर अत्यधिक बल, अहिंसा पर बल दिया जाता है जैन धर्म में, तो ये वाला तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है काया क्लेश से शरीर का अंत, तो ये भी होता है। तीसरा है कि जन भाषा में प्रचार, तो जैन धर्म में जो उनके उपदेशों का प्रचार है वो उनकी जन भाषा, प्राकृत भाषा में किया गया है। चौथा है कि ईश्वर द्वारा केवल प्राप्ति, तो ये जैन धर्म के अनुकूल नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ईश्वर द्वारा केवल प्राप्ति ये जैन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? यानी सबसे विशालकाय जैन की जो प्रतिमा है वो बतानी है कहाँ पर है। ए श्रवण बेलगोला की गुम्मट की 81वीं प्रतिमा, बी ग्वालियर की पार्श्वनाथ की प्रतिमा, या सी उदयगिरी गुहा की जैन प्रतिमा, या डी भोजपुर की पार्श्वनाथ प्रतिमा। तो इस जो जैन की सबसे विशालकाय प्रतिमा है वो है फ्रेंड्स ए श्रवण बेलगोला की गुम्मट की 81वीं प्रतिमा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। श्रवण बेलगोला की गुम्मट की 81वीं प्रतिमा विशालकाय जैन प्रतिमा है जो 57 फीट ऊंची है, यानी 57 फीट ऊंची है। इसे ग्रेनाइट चट्टान के एकल खंड से निर्मित किया गया है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री व सेनापति चामुंडराय ने करवाया है। यूपीएससी में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ये जो गुम्मट की है, जो श्रवण बेलगोला की जो 81वीं मूर्ति है वो किसने निर्माण करवाया था? इसका तो किसने? गंग वंश के मंत्री व सेनापति चामुंडराय ने। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन दीक्षा ली और गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला आ गए। यहीं पर उन्होंने संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। यानी मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अंतिम समय पर कहाँ पर आए थे? श्रवण बेलगोला में, और यहीं पर उन्होंने संलेखना
पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। और श्रवणबेलगोला में और क्या क्या, भद्रबाहु गुफा और चंद्रगिरी पर्वत भी ये श्रवणबेलगोला में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? ए न्याय, बी सांख्य, सी मीमांसा या डी वैशेषिक। तो जैन धर्म से जो साम्यता रखता है फ्रेंड्स वो है बी सांख्य दर्शन। ये जैन धर्म से ये साम्यता रखता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। मतलब इन दोनों कथनों को पढ़ करके आपको बताना है कि कथन और कारण सही हैं या नहीं। तो पहला कथन है, कथन ए है कि जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स ये करेक्ट है कि युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है, क्योंकि वो अहिंसा पर बल देता था। क्योंकि अब इसका जो कारण दिया हुआ है क्योंकि लगाकर हम देखेंगे, क्यों दिया है युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उन्होंने वर्जित किया है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही करेक्ट है, कथन और कारण। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पंचमहाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी भागवत धर्म, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पंचमहाव्रत या अणुव्रत भी बोलते हैं या तथा त्रिरत्न जो है वो किससे संबंधित है? बी जैन धर्म से संबंधित है। पंचमहाव्रत एवं त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में है। पंचमहाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। सम्यक चरित्र भी हो सकता है सम्यक आचरण की जगह, और सम्यक दर्शन की जगह श्रद्धा भी हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास रखना या श्रद्धा रखना सत्य में। तो अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? अब आपको बताना है कि जो जैन धर्म के त्रिरत्न है उनमें कौन सा नहीं है। सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक चरित्र तो सम्यक चरित्र भी है, या सम्यक आचरण भी हम कहेंगे। सम्यक श्रद्धा तो श्रद्धा भी है, उसे ही सम्यक दर्शन भी कहते हैं। सम्यक कार्य तो ये नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन ये जो है वही करेक्ट होगा कि निम्नलिखित में से त्रिरत्न नहीं है, तो डी सम्यक कार्य त्रिरत्न नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ था? ए स्थिलवाहु, बी भद्रवाहु, सी अशोक या डी बिंदुसार। तो अभी बता चुके हैं आपको कि भद्रवाहु थे जब महावीर स्वामी के बाद कहाँ पर अकाल पड़ा था, वहाँ पर तो चले गए थे दक्षिण भारत में अपने अनुयायियों के साथ। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ था? बी भद्रवाहु के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आज का लास्ट है। प्रथम जैन संगति हुई थी ए राजगृह में, बी पाटलिपुत्र में, सी बल्लभी में, डी वैशाली में। तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी बी पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। कब हुई थी? 310 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि श्वेतांबर धर्म से संबंधित है। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रवाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। जो प्रथम जैन सभा हुई थी, संगति हुई थी 310 ईसा पूर्व में, इसमें भद्रवाहु ने भाग नहीं लिया था। अब द्वितीय जैन सभा कब हुई थी फ्रेंड्स? द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में बल्लभी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है, में देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। कहाँ पर हुई थी? द्वितीय बल्लभी में। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुप्रयोग सूत्र का संकलन हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखने वाली बात यह है कि प्रथम बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और दूसरी हुई थी जैन संगति कहाँ पर हुई थी?
बल्लभी में, यानी प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र और द्वितीय बल्लभी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो आज की जो क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और भी अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।